औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साजिश क्या होती है और पाकिस्तानी कानून में साजिश की सज़ा क्या है, पाकिस्तानी कानून साजिश के बारे में कहता क्या है और पाकिस्तानी कानून में कौन सी चीज़ जो है वो साजिश कहलाती है, साजिश का जुर्म कैसे बनता है। तो बुनियादी तौर पे साजिश की तारीफ़ जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान या जिसे हम अंग्रेज़ी में पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं उसमें दी गई है और उसकी सज़ा भी जो है पाकिस्तान पीनल कोड में दी गई है। पाकिस्तानी कानून में जो है साजिश पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 120A और 120B में दी गई है। सेक्शन 120A जो है वो आपको बताता है कि साजिश होती क्या है और सेक्शन 120B बताता है कि अगर कोई बंदा साजिश का जुर्म करता है तो उसकी सज़ा क्या होती है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 120A पे बात करेंगे कि साजिश है क्या। कानून में जो साजिश के बारे में तारीफ़ बताई गई है सेक्शन 120A में वो ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास किसी ऐसे काम करने पे इत्तफ़ाक़ करते हैं या फिर इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि कोई दीगर ऐसा काम किया जाए जिसके नतीजा में जो है कोई गैर कानूनी काम हो जाए या ऐसा काम हो जाए, ऐसा गैर कानूनी काम हो जाए जिससे कोई दीगर गैर कानूनी काम जो है वो गैर कानूनी ना हो, यानी कि किसी गैर कानूनी काम के मुर्तकिब होने के बारे में किसी चीज़ पे इत्तफ़ाक़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा अशख़ास, या फिर कोई ऐसा काम, ऐसा गैर कानूनी काम करने का आपस में एग्रीमेंट करते हैं, इत्तफ़ाक़ करते हैं कि किसी गैर कानूनी काम करने से किसी दीगर गैर कानूनी काम की हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए और उसको कानूनी कर दिया जाए। और जो वो इत्तफ़ाक़ कर रहे होते हैं आपस में ये ऐसे ऑफेंस करने का, ये जराइम करने का, उसको साजिश कहते हैं, यानी उस इत्तफ़ाक़ को साजिश कहते हैं। अब इसमें कानून में दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इसमें नोट करने वाली हैं कि एक तो साजिश का जो जुर्म है उसको साबित करने के लिए या उसे जुर्म होने के लिए, या हम उसे जुर्म कब कह सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास आपस में ऐसे गैर कानूनी काम पे इत्तफ़ाक़ करते हैं। यानी एक शख्स पे साजिश का जुर्म जो है वो लागू नहीं होता और ना ही वो साजिश के ज़ुमरा में आता है। एक शख्स ख़ुद से तो कोई गैर कानूनी काम कर सकता है, वो डायरेक्ट उसको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन जब साजिश के ज़ुमरे में आप किसी चीज़ को लाना चाहेंगे तो वो दो या दो से ज़्यादा अशख़ास आपस में इत्तफ़ाक़ करते हैं कि फ़लाँ काम करें और फ़लाँ गैर कानूनी काम करें या फ़लाँ गैर कानूनी काम करें ताकि जो फ़लाँ गैर कानूनी काम है वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाए। अब इत्तफ़ाक़ तो हो गया, साजिश के मेयार पे पूरा उतरने के लिए इस इत्तफ़ाक़ को ही काफ़ी नहीं समझा गया पाकिस्तानी कानून। फिर आगे इसी सेक्शन में 120A में ये वज़ाहत दी गई है कि सिर्फ़ दो या दो लोगों का इत्तफ़ाक़ कर जाना किसी गैर कानूनी काम के करने पे या साजिश करने पे वो साजिश नहीं कहलाता, बल्कि उस इत्तफ़ाक़ या एग्रीमेंट के नतीजा में वो लोग जो इत्तफ़ाक़ कर रहे होते हैं वो कोई काम भी करें। मसलन कोई काम ऐसा किया जाए, इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं कि साजिश करनी है, किसी को मारने की साजिश कर रहे हैं, तो वो साजिश जब अपने रिज़ल्ट पे पहुंचती है, इत्तफ़ाक़ हो जाता है कि जी ये करनी है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो साजिश इस तरह से अपने नतीजे को पहुंचाते हैं, कोई काम करते हैं। काम कैसे करते हैं कि जी जो है इस बंदे को जो है फ़लाँ जुर्म में किसी FIR में गलत तौर पे नाम दिलवा दिया जाए और वो कत्ल की FIR में नाम दिलवा देते हैं और ऐसा जुर्म करते हैं कि वो बेचारा जेल में चला जाता है या सज़ा हो जाती है उसे। तो ये गैर कानूनी काम था, इसकी इन्होंने साजिश की, लेकिन उसके लिए
صرف آپس میں اتفاق ضروری نہیں ہے، بلکہ اس اتفاق پہ عمل کرنے کے لیے اور اس کے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سازش کی جو سزا ہے وہ سیکشن 120B میں دی گئی ہے۔ 120B سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سازش اگر کسی ایسے جرم کے بابت کی گئی ہو، یعنی کوئی ایسی سازش کی گئی ہو، کوئی ایسا جرم کرنے کی جس میں جو ہے جو جرم ہو، جس کی سازش کی جا رہی ہو، اس کی سزا عمر قید ہو یا سزائے موت ہو یا پھر 2 سال قید بامشقت یا اس سے زیادہ کی سزا اس جرم کے لیے قانون میں دی گئی ہو جس جرم کی سازش کی گئی ہے، جس جرم کرنے کی سازش آپس نے ان لوگوں میں کی، تو پھر تو سازش کرنے والے کی سزا بھی وہی ہوگی جو اس جرم کی سزا ہوگی۔ یعنی اگر قتل کرنے کی سازش کی گئی ہے تو جو قتل کا مشورہ کرنے والے کی سزا ہے وہی اس کی سزا ہوگی جو سازش کر رہا ہے، اور مشورہ کرنے والے کی سزا جہاں بیان نہیں کی گئی ہوتی وہ وہی ہوتی ہے جو اس جرم کی اصل سزا ہوتی ہے۔ یعنی جو سازش ایسے جرائم کی ہوگی جن کی سزا عمر قید، سزائے موت یا 2 سال قید بامشقت سے زیادہ ہوگی، تو پھر اسی طرح کی سزا ان سازشیوں کو بھی ملے گی جو اصل میں جیسے کہ انہوں نے خود جرم کیا ہو۔ اور جو دیگر جرائم کی سازش ہے، چھوٹے جرائم جو آ جاتے ہیں اس کیٹیگری سے کم میں، تو ان کی سزا جو ہے ایسے دیگر جرائم کی سزا جو ہوگی وہ 6 ماہ تک قید، اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے پاکستان کا جو قانون ہے سازش کے بارے میں اور سازش کی سزا کے بارے میں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں وہاں بھی آج کل بڑا لفظ سازش استعمال ہو رہا ہے، تو سازش 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کے بناتے ہیں اور اس سازش پہ عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے، پہلے پلاننگ ہوتی ہے پھر اس پہ عمل ہوتا ہے، جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر سازش کا جرم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ ہمارا پاکستانی قانون کہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور ہمارے چینل کا خیال بھی رکھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے پھر کوئی ضروری جو ہے قانونی معلومات لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔